हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज की जो वीडियो है हमारा वो है रियल नंबर के एमसीक्यू। ये है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और यहाँ पर हम वो एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये जो एमसीक्यू है इसके अंदर आपका जितने भी रियल नंबर के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड देखिए, जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊँ तो सबसे पहले आपको रीड करिए, देन उसको अपने माइंड में तो क्लियर कीजिए कैसे कि वो होगा, मतलब उसमें कौन सी अप्रोच यूज होगी, ये आप लोगों को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिख रही है, एक्सीलेंसी हैपन नॉट बाय एक्सीडेंटल, इट इज प्रोसेस। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोई भी अगर बहुत इंटेलिजेंट है एंड उसको बहुत कुछ आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अचानक से कोई बिजली गिरी उसके ऊपर या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ मूवी की तरह और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पावर आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कंटिन्यूसली आप एक ही चीज करते रहते हैं। जब आपके अंदर जैसे मान लीजिए कोई टीचर है ना, वो पढ़ा रहा है तो कंटिन्यूसली में 5-6 साल जब पढ़ा लेता है तो उसके अंदर अपने आप ही एक परफेक्टनेस आ जाती है। तो वही चीज है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक ही चीज को कई बार रिवीजन करें। ठीक है, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे और जितना कॉन्फिडेंस फील करेंगे उतना ही आपके अंदर एक्सीलेंस फील। तो ये ध्यान रखें, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, 144 कार्टून ऑफ कोक कैन 90, जब भी कोई क्वेश्चन मिले उसको पहले रीड करिए अच्छी तरीके से। 90 कार्टून ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी स्टक इन द कैंटीन। किसी कैंटीन के अंदर 144 कार्टून ऑफ कोक कैन है एंड 90 कार्टून ऑफ पेप्सी कैन। ओके, इफ ईच स्टक इन द सेम हाइट एंड इट कंटेन कार्टून ऑफ सेम ड्रिंक, देन द ग्रेटेस्ट नंबर, क्या पूछा आपसे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून ईच स्टक वुड बी है। फर्स्ट है 8, दूसरा है 5, तीसरा है 3 एंड 4 है 36। ठीक है, कौन सा सही है आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे ग्रेटेस्ट दिया है। देखो समझो, यहाँ पे हमें कहा है कि देन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून ईच स्टैक वुड हैव, कौन सी जो स्टैक है वो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून रखेगी। ओके, तो जब भी हम ग्रेटेस्ट की बात करते हैं तो हम एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो 144 एंड 90 दो तरीके हैं, एक बच्चों वाला तरीका है, ये तरीके से कर सकते हो। दूसरा मैं आपको एक डिवीजन मेथड से सिखाता हूँ। ठीक है, जो आपके है लेमा से। तो 144 के अंदर हम किसे डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा एंड कितने रिमाइंडर बचेगा 54, BQ प्लस R। ओके, नाउ अब क्या है आपके पास 90 के अंदर 4 का डिवाइड 54 डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा एंड यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा 36 बचेगा। ये चीज याद की आपको। एंड यहाँ पर आप 54 है, 54 के अंदर 36 का डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा एंड यहाँ पर आपको बचेगा 18 एंड 8, यहाँ पर 36 है, 36 के अंदर 18 डिवाइड करेंगे कितने रहेगा, 2 टाइम जाएगा एंड रिमाइंडर कितना होता है। तो जहां पर रिमाइंडर 0 हो गया तो वही यानी कि यहाँ पर 144 एंड जो आपका 90 है। ओके, इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर है जिससे लास्ट टाइम भी 0 आया तो ये हो गया 80। कितना हो गया ये 80। ओके, तो बस हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था तो हमारे पास जो राइट आंसर हो गया वो 3 हो गया। क्या हो गया 3, यानी कि नंबर ऑफ कार्टून इन ईच स्टैक इज 80। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर आपको इस तरह से फाइंड करने हो तो आपको ये वाला अप्रोच यूज करना है, BQ प्लस R। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो।
एग्जाम में क्या करते हो आप लोग कि क्वेश्चन को बहुत जल्दीबाजी पढ़ते हो, नहीं, उसको पहले समझो कि क्या कह क्या रहा है वो। यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, कोई लार्जेस्ट नंबर है जो विच डिवाइड बाई 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6, ठीक है। तो वो 619 से क्या डिवाइड होता है एंड ईच केस में कितना 6 रिमाइंडर बचता है। तो वो नंबर कौन सा है ना, 84, इसमें डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये वाला ये कह रहा है आपसे। तो अब करना क्या है वो समझो। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 84, 85, 87 एंड 18, ओके। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए कि आपको रिमाइंडर दे रखा हो, तो बचपन में याद करो 6th-7th क्लास के अंदर हमने सीखा था ये चीज, है ना, कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, क्या बच रहा है कि वही ईच केस अंदर लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 93 लिविंग रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर जो बच रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नंबर होता है आपका, इसमें से जो रिमाइंडर है वो सब माइनस कर देते हैं। तो 963 में से माइनस किया 6, तो दोनों ईच केस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया 609 एंड यहाँ पर हो गया 957। अब हमारे पास नंबर आ चुके हैं। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका जैसे ही एचसीएफ निकाला तो देखो क्या क्या होगा, 609, ऐसा आप सिंपली कर सकते हैं, है ना। तो 3 से चला जाएगा ये एक बार, फिर 3 से चला जाएगा, फिर 29 चला जाएगा, है ना। ये आप देख लेना इसको करके, इतना ही आ जाएगा आपका। एंड 1957 का भी इस तरीके से 3, 11 एंड 29, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। कहीं कर सकता है वो चीज, तो 609, 3 2 जा 6, है ना, 3 3 जा 9, फिर ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये 3 7, है ना। तो ये हम यहाँ पर देखा हम लोगों ने, ओके। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है ये आ गया एक, तो है ना, एंड ये आ गया 3 एंड 2। तो ये जो कॉमन फैक्टर ये है, तो यहाँ पर हम इसको क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करें, 29 इंटू 3, 29 इंटू 3, तो यहाँ पर ये हो गया 87, ठीक है। तो जो 87 यानी कि जो ये 87 है, ये वो नंबर लार्जेस्ट नंबर है जो 615 एंड 963 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया हमारे पास, 87 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें, काफी इजी थी। सिंपली आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर दे रखा था तो माइनस कीजिए नंबर को, फिर एचसीएफ निकाल लीजिए, वो इस तरीके से फैक्टर कर लीजिए, कौन फैक्टर निकाल लिए, देन आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड देख लेंगे कि जो कौन फैक्टर आएगा वही इसका लार्जेस्ट नंबर होगा, सिंपल सी बात। तो ये हमने क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 87, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए HCF ऑफ 240 एंड 6552H, इसका HCF क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछा है कि इसका HCF क्या है, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं 1-2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो 240 है, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, है ना, इस तरीके से करते हैं, एंड ये 5, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। एक मिनट इसको रफ करता हूँ मैं लाइन को, लिख रही है। तो ये हो गया 2 2 2 4 बार 2 एंड 3 इंटू 5, ओके। इस तरीके से हम लोग 6552 को भी निकाल लेंगे, तो ये भी 2, है ना, फिर अगेन ओके। देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 6552 है ना, तो यहाँ पे 2 3 6, 2 4 एंड 2 6 है, ओके। क्या हो, देखो फिर यहाँ पर कर दिया 2 2 4, ये कितना हो गया, 15 हो गया, तो 7 2 14, यहाँ पे ये हो गया, है ना। एंड यहाँ पे अगेन ये कर दिया आपके सामने, एंड ये 0 बचा, एंड यहाँ पर 2 से 6, और ये इसी तरीके से आप आगे सॉल्व करेंगे, तो ये आपके इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 बजे 2, ये सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, है ना।
तो फिर जैसे तरीके सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास आएगा फाइनल, जो देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 30, है ना, ये इसका हो गया। यानी कि हमारे पास दोनों संख्याएं जो हैं, यानी कि जो नंबर्स हैं दोनों 240, जो 240 है, जो नंबर है दोनों, तो एक हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 35, एंड जो आपका 6552 हो गया आपके सामने 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 3 एंड 7 30। तो आपको हाईएस्ट कंपनी आ गई, तो ये तो कॉमन हो ही गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ गया, ये 3 आ गया एक, है ना, एंड यही आएगा और तो कोई कॉमन है नहीं, तो कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24। तो दोनों का जो करेक्ट आंसर है ऐसे कितना हो गया 24, यानी कि ये 2 आता है इसका राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको आप इस तरह से कर लिया करो, है ना, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। ओके, यहाँ समझिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ दिस फॉर्म, किस फॉर्म में होगी, तो 5q प्लस 2, देखो इसके लिए ना क्वेश्चन का काउंटर क्लियर होना चाहिए, 5q प्लस 2 4q, 4q प्लस 1 एंड व्हाट 2 एंड 3। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है वो समझिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ दिस फॉर्म, क्या फॉर्म होगी, है ना। तो देखिए, तो जो नंबर है मान लीजिए ये है आपका 2q, ऐसे सिंपल आप समझिए इसको कि आपके सामने 2k एक नंबर है ना, पॉजिटिव इंटीजर नंबर बात कर रहे हैं हम लोग, तो एंड इसका एक और नंबर 2k प्लस 1, ये मान लिया, है ना। अब देखो क्या होता है कि 2k एंड 2k प्लस 1, 2k एंड 2k प्लस 1, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट में ये लेट किया माना है हमने, है ना, सपोज, तो 2k जो है आपका, इसे करेंगे हम लोग स्क्वायर, बोल रहा है स्क्वायर, तो 2k का स्क्वायर कर देंगे, है ना, वो नंबर मान लिया हमने पॉजिटिव नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, एंड यहाँ पर हम जो k स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कोई p मान लिया हमने, कोई अदर इंटीजर मान लिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4p, कितना हो जाएगा 4p, एंड इसी तरीके से अगर हम 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आया कैसे, देखिए क्या ले रहा है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर ऑफ द फॉर्म, तो हम एक पॉजिटिव नंबर मान रहे हैं, वो 2k है, 2k प्लस 1। ओके, तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, तो ये हो गया 4k स्क्वायर, एंड ये हो गया आपके सामने 1, एंड ये 2 टू 4, 4k हो गया, है ना, एंड यहाँ पर ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4k, एंड यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k, ध्यान रखना k स्क्वायर प्लस है, 4k को कॉमन लेंगे तो ओनली 4 को कॉमन लेंगे, तो k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, है ना, ये है। तो अब जो हमारे पास k स्क्वायर प्लस k है, इसको हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर p मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, p मान रहे हैं, तो हमारे पास क्या 4p प्लस 1, क्या हो गया 4p प्लस 1। तो हमने यहाँ पे देखा कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, तो ये हो गया 4p एंड 4p प्लस 1, तो यानी कि हमारे पास एक तो इसको जस्ट क्यू पी जो भी मान लो, 4q ये क्यू मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो एक तो 4q ये रहा, एंड यहाँ पर ये आपका हो गया 4q प्लस 1, तो यानी कि व्हाट 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, यानी कि 4 जो है आपका राइट आंसर है। तो यह उस क्लियर समझ में आ जाएगा क्या किया हमने, इसके अंदर हम बहुत बेसिक सी चीज का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से आप इसको करेंगे कि भाई क्या स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेटर, ये इसमें ऐसे ही करना है आपको कि लेट सपोज किया कि ये है, एंड उसको आप लोग करेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो भी थोड़ा सही है, उसको देखिएगा। देखो यहाँ समझना, इफ n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, जो n है इज एक ऑड, है ना, ऑड का पॉजिटिव इंटीजर है, देन n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, जो n स्क्वायर माइनस 1 है वो किससे डिविजिबल होगा, 6, 10, 8, 16, ये हमारे पास ऑप्शन है। ओके,
तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर 3 होता है ना, 5 होता है, ये ऑड नंबर होते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसको समझो यहाँ पर, अगर मैं एक ऑड नंबर की फॉर्म की बात करूं, ठीक है, तो ऑड नंबर इसको मैं 2q+1, और q इज क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये है। तो यहाँ पे रख के देखो क्या है ये, कि अगर 1 रख के देखा तो कितना हो गया? 2 3 हो गया, 2 रख के देखा तो कितना हो गया? 5 हो गया, इसको रखा तो 7, यानी कि ये हमारी फॉर्म बिल्कुल सही है। इसको हम इस तरीके से चेक करते हैं। तो n जो क्या है वो एक और पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम यहाँ पर n क्या मान रहे हैं? ये मान। तो समझना है यहाँ पर कि हमने n क्या माना है? 2q+1। तो यहाँ पर n इक्वल 2q+1। ओके, दैट्स मीन हमारे पास n² - 1 है। तो हम यहाँ पर जो n की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, 2q+1 का होल स्क्वायर -1। तो ये हो गया 4q² एंड ये हो गया 4q एंड ये हो गया 1 एंड ये। तो यहाँ पर ये कट गया आपके सामने, तो 4q² + 4q ये हो गया। ओके, अब हमसे पूछा क्या, वो देखो, हमसे पूछा है कि इफ n j on is an odd positive integer then n² - 1 is always divisible। किससे होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे किससे डिविजल होगा। इसका आगे समझ जाओगे आप डिविजल कैसे होगा। पहले q = 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? q = 1। तो q = 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 हो गया एंड ये 4 हो गया। तो ये कितना हो गया? 8। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो 8 है कम्प्लीटली किस डिविजल हो रहा है? 6 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 16 से नहीं होगा, है ना, किससे होगा? 8 से होगा, यानी कि दिस इज 8 से डिविजिबल बाय 8। ओके, नाउ अगेन हम लोग q = 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2। तो अब हम फिर से ओपन करेंगे, तो ये हो गया आपके सामने ये जो है फॉर्म, तो 2 का स्क्वायर एंड 4 2। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 एंड ये 8, है ना, एंड ये हो जाएगा 24। तो अगेन हम देखते हैं यहाँ पर 24 कैसे डिविजिबल है। 6 से है, ठीक है, 10 से नहीं है, 16 से नहीं है, बट 8 से है। किससे है? 8 से। तो ये भी क्या है? 8 से डिवाइड है। 8 से क्या है? डिवाइड है। इस तरीके से हम q3 भी रख के देख लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? q3 एंड 3² एंड ये हो जाएगा 4 3, है ना। तो ये कितना हो गया आपके सामने? फिर करो, ये हो गया आपके सामने 36 + 12, है ना, 48। तो ये भी क्या है? कंप्लीट डिविजन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला? यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो 4q² + 4q है वो क्या है? डिविजिबल बाय 8 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सभी और किससे क्या है? 4 से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 फॉर ऑल ऑड वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कुछ भी इसमें सोचने की बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर एंड राइट। ओके, तो आज समझ में आ गया। देखिए, इस टाइप क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका है। इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर n² - 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये लिखा हुआ है। तो आपको सिंपल इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाना है कि क्या किया जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, यानी ऑडियो, ये देखो, इसके लिए ना आपके पास ऑड, नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ऑलमोस्ट आई थिंक 90% बच्चों को ये आती है, पर इसके कॉन्सेप्ट लेकर कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे 2q+1, 2q+1 क्यों किया? क्योंकि भाई अगर q की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो उसमें अगर रखेंगे तो ऑड आएगा, है ना। तो इसलिए हमने ये पूरा काम किया है इसके अंदर। तो ये इतनी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, इसको है ना आप लोग इसको साथ साथ लिख लिया करो, है ना, एंड यहाँ पे इसको पोज कर लो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी क्या हमने किया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में ये 3 के मार्क्स, मतलब आपको आसानी से ये मार्क्स मिल जाएंगे। यूजिंग डिविजन एल्गोरिथम find the largest number which divides by 3 numbers 45, 75 and 117। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 नंबर है तो हमने फटाफट कर लिया, बट यहाँ पे क्या है?
डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और यहाँ पे 45, 72 और 117 है। कितना है? 117। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, है ना। तो 72 के अंदर 45 कितने टाइम गया? 1 टाइम गया, एंड रिमाइंडर कितना बचा? 27। ओके, एंड 45 के अंदर 27 मल्टीप्लाई 1, है ना, एंड ये हो गया 18। इसी तरीके से आपके पास जो लास्ट में 27 बचा, तो 18 मल्टीप्लाई 1 और ये 9 बचा, है ना। एंड इसी तरीके से 18 को करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, है ना। यहाँ पे जो 0 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? इन दोनों का एचसीएफ हो गया। अब आप इसका डिवाइड, जो इसका डिवाइड है वो यहाँ पर इसके अंदर देंगे, है ना। तो मैं एक अलग से आपको एक अलग क्या कर ले, हाँ ये लो। तो यहाँ पर 9 करेंगे तो अब 117 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 0, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया? 0 हो गया। तो यानी कि जो एचसीएफ होगा तीनों का, वो क्या हो जाएगा? आपका 9 एचसीएफ हो जाएगा। ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो क्या किया हमने? यूजिंग गिवन एल्गोरिथम से फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर की बात आ रही है तो उसका आपको दिमाग झट से क्लियर होना चाहिए कि वही लार्जेस्ट नंबर की बात आई है तो हम क्या करेंगे? लार्जेस्ट नंबर की बात आई है तो हम लोग इसके अंदर एचसीएफ फाइंड करेंगे, ये फैक्ट है। तो ये हो गया आपके सामने, तो ये आपके पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है तो ध्यान से समझा। As to the SCF of 468 and 222 has 468x and 20y in the two different ways where x y are the integers. Okay, ठीक है। ये क्या है? इसका तो SCF है, तो SCF ये ऐसे तो इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है ना, बट अगर हमें x y का इंटीग्रल फाइंड करना है, क्या है x y। तो अगर यहाँ पे ऐसे की बात हो गई, SCF की बात हो गई, तो 468 में हम लोग वही 11 लगाएंगे, यानी कि BQ प्लस R, है ना। तो 468 एंड यहाँ पर 22 इंटू 2, एंड ये कितने टाइम गया? ये हो गया आपके सामने 4 एंड 24, 2 या 4 एंड 2 यहाँ पे 24, ये आपके सामने है। अब हम 222 के अंदर 24 को डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 9 टाइम्स आ गया, ये 6 होता है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इक्वेशन 2 दे, समझना है यहाँ पर क्वेश्चन को। एंड 24 के अंदर हम 6 डिवाइड कर देंगे, 6 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक थर्ड, है ना। तो यहाँ पर 468 एंड 222 का जो एचसीएफ है, क्या है? एचसीएफ है वो है 6, एचसीएफ 6। ये तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो एचसीएफ है वो 6। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो इसका इक्वेशन है, देखो ये जो दे रखी है आपको 468x प्लस 222y, है ना। तो हम इसका यूज करेंगे, क्या करेंगे? इसका हम लोग यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 6 की बात करता हूँ, है ना, एंड तो यहाँ पर 222 माइनस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, है ना, 6 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 222, ओके, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई 9। क्या किया हमने? ये 6 था, इसको उठा के लेके आए, तो ये क्या हो गया? माइनस का, क्या हो गया? माइनस का। एंड नाउ अगेन राइट, अगेन लिखेंगे हम लोग, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे वो समझना, ये 24, अब इक्वेशन 1 से समझो क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमने एचसीएफ जो लिखना है वो यहाँ लिख दिया, 22 जो था हमारे पास, ये वाली इक्वेशन इसका हमने इस्तेमाल किया, समझना यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने। तो 222 ई जो 6 वाला था, तो 222 माइनस इसको हमने इधर भेज दिया, तो माइनस 24 इंटू 9, ठीक है। अब हम इसको भी लिखेंगे, है ना, इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 224 आप 24 आप यहाँ पर रखिए, एंड 468 ये आपके सामने है, एंड यहाँ पर ये 468 माइनस 222 इंटू 2, ये है 24 इस फॉर्म में है, तो ये फॉर्म इक्वेशन 1 से होगी। ओके, तो हमारे पास ये दोनों चीजें आ चुकी हैं, तो इसको हम आगे
लिख लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा जल्दी। तो यहाँ पर 6 इक्वल टू 22 माइनस 24 इंटू 9, ये हो गया एक तो। एंड 24 इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 468, 22 मल्टीप्लाई क्या हो गया आपके पास 2 हो गया, है ना। ये हमें समझ गया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि कैसे क्या हो रहा है वो देखेंगे जरा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ये वाली फॉर्म है, ये वाली, उसको आप किस रूप में लिख सकते हैं, वो क्या उसका पैटर्न है वो आप यहाँ समझिए। तो यहाँ पे जो 6 है ना, इसको मैं फाइनली लिखता हूँ वो 222 एंड यहाँ पर 468 माइनस 22 222 2 एंड यहाँ पर 9, ये है ना। ये चीज आपके सामने हो जाएगी। ओके, तो 24 इंटू 9, इसको हम इसे ले सकते हैं। देखो ये कोई ज्यादा खास चीज नहीं है, वही चीज है, बस इसको हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसे किया क्या हमने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो 24 इंटू जो है आपका, देखिए 24 की जो वैल्यू है ना, ये वाली देखो यहाँ से, ये देखो ये 24 ये जो है ना, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर करी है ना, इक्वेशन निकाली थी ना हमने। तो 20 ये 468 माइनस 22, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है ना, ये और इस तरीके से वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर। अब हम आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 222 माइनस 468 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ये बन जाएगा सबसे मल्टीप्लाई 9 एंड माइनस 22 और ये 80, क्या हो गया, ये 80 हो गया। ओके, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या किया हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है मल्टीप्लाई। तो 9 को इससे किया तो 468 इंटू 9 एंड यहाँ पे किया 9 या 80, ये हमने यहाँ पर कर दिया। ओके, ये अलग अलग एक फॉर्म है, क्या है, अलग अलग एक फॉर्म है आपके सामने। अब 6 222 एंड प्लस 222 मल्टीप्लाई 18 एंड 468 मल्टीप्लाई 9, ये है ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वो देखो ये सारा हमने लिख लिया है, पूरा वही प्रोसेस में लिखा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमने सिर्फ वही प्रोसेस लिखा है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर सिंपल हमने यहाँ पर कॉमन लिया है इसके अंदर से, है ना, कॉमन लिया है एंड इसको हमने सॉल्व किया है। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 ये हो गया आपके सामने, 40 इंटू 9 एंड 22 इंटू 80, ये हो गया था। तो अब देखो इसको आप कहाँ देखेंगे, इस तरीके से देखो आप, यहाँ देखो, इसको नोट डाउन कर लेना आप, है ना। तो यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसके अंदर देखो, ये जो ना फर्स्ट वाला, इसके अंदर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मैं थोड़ा करने वाला हूँ कुछ, तो वो ध्यान देखिएगा। तो अगर मैं 222 कॉमन ले लूँ, 222 का ले लूँ कॉमन ले लूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ वाला प्लस 18 एंड 468 इंटू 9, 468 इंटू 9। ओके, क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर हमने सिंपल ही क्या किया कि जैसे तुम्हारे 220 की आपने कॉमन लिया, हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो ये तो हो गया, बाहर आ गया, है ना। इसमें जो ये हो जाएगा 18, इसमें डिवाइड हो जाता है, मतलब तो हम लोग कहते हैं डिवाइड होना। तो इसको मैं जैसे भाले तो 252 हो गया, अंदर अंदर क्या होता है 1 प्लस 18, क्या होता है 1 प्लस 18, तो यहाँ भी 1 बचेगा, बस ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यहाँ पर 222 प्लस 19, ये हो जाएगा पूरा, है ना। एंड ये 469 468 90 9। ओके, तो ये हो गया आपके सामने 6
22, 19 and 468 9. ओके, अब देखो यहाँ पर ये 19 हो चुका है एंड यहाँ पर ये 9 है, क्या है 9। तो हमारे पास जो इसकी फॉर्म है वो क्या हो जाएगा 6। इसको आप इस तरीके से ध्यान रखें 448 इंटू -19 एंड 222 इंटू 90, 222 इंटू 90। ये हमने यहाँ पर थोड़ा इसको चेंज किया है। चेंज क्या किया, जैसे ये सिंबल को माइनस में दिया तो यहाँ पर प्लस हो गया और ये यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ओके, ये 9 है, 9 क्या है, ये 9 है, समझना ये 9 है। 448 इंटू -9, मिस्टेकली बोल दिया तो ध्यान रखना। 448 इंटू -9 प्लस प्लस कैसे कर दिया वो हमने वहां से बताया, तो 222 इंटू 90। ओके, तो यहाँ पर लिखना हैंस HCF of 468 and 222 is 468 -9 plus 222 multiply 19 in the form of 468x and 22y। तो हमने यहाँ पर इसको समझा है ना। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन है प्रूव दैट, इसके अलावा एक और होगा, अच्छा एक ही है। प्रूव दैट, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं आपकी क्या है प्रूव दैट। ओके ओके, इसको देखो, इसको ओके, उसको एक मिनट रुकिए, कौन सा था पर ये प्रूव दैट 1 आउट ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव, ओके 3 कॉन्जिक्यूटिव दे डिवाइड बाय 3। ओके ओके ठीक है, वो क्या है 3 से डिविजिबल है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव n प्लस 1 एंड n प्लस 2, ये है कॉन्जिक्यूटिव लेट, है ना। ये कॉन्जिक्यूटिव, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कंटिन्यूस, यानी कि जैसे n हो गया n प्लस 1 1 2 3 4 5 6, n को हम 1 मान लें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तरीके से कॉन्जिक्यूटिव हो गया, है ना। एंड इसके अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे आई वीडियो आई, तो हम मेरा यहाँ पे है कि मैं इसको कहा था उन्होंने कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो n इन द, इसको हम n को कन्वर्ट कर लेंगे क्यू के अंदर, एंड यहाँ पे 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ये है है ना, ये है। और यहाँ पर केस फर्स्ट को देखो आप, when n इक्वल टू 3q, सॉरी क्या होगा 3q, कि जब क्या हो कि n इक्वल टू 3q हो। तो यहाँ समझना कि इसको देखो लिखना पड़ता है आपको एग्जाम में, इन दिस केस n is divisible by 3 but n plus 1 and n plus 2 are not divisible by 3। ओके, ये हो गया। इसी तरीके से अब हम जो यहाँ पर एक और है n इक्वल टू 3q प्लस 1, ये लिखा हमने, है ना, 3q प्लस 1। एंड यहाँ पर हमने क्या किया 3q प्लस 1 है, तो यहाँ देखो इन दिस केस n प्लस 2 और 3q प्लस 1 प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं 3q प्लस 1 is divisible by 3 but n and n plus 1 are not divisible by 3। तो जो n plus 1 है ना, and n plus 1 are not divisible by 3। इस तरीके से हो गया। थर्ड नंबर पे, थर्ड केस हमारे पास 3 लिखा था ना, तो n इक्वल टू 3q प्लस 2, क्या हो गया 3q प्लस 2, है ना। तो यह समझिए, देखो इन दिस केस n प्लस 1 और 3q प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 3q प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3 बट
ए फॉर वट यहाँ पे जो n and n+2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर दिया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हमने क्या किया इसके अंदर। बहुत बेसिक चीजें मैंने इसके अंदर सॉल्व की है, तो आपको इसको ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। एंड यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, और आपको बताएंगे कैसे आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। एंड ध्यान रहे, प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है, प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी आएगी। ओके, तो प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।